सभी लोग एक बार उपस्थित दिख रहे हैं अपने, जो जो जुड़े हुए हैं। राकेश जी दिख रहे हैं, अदिति जी दिख रही हैं, बाकी और लोग, शाश्वत जी दिख रहे हैं, मीरा जी दिख रही हैं। सभी प्रिय विद्यार्थी जितने हमारे, ये आज आपके डाउट्स ज्यादा आपका डर जो है वो दूर करने का वो है। हाँ, स्नेहा नायक जी भी जुड़ चुके हैं, और सारे प्रिय विद्यार्थी जो हमारे हैं। मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है? यस सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये राकेश जी की तकनीकी पक्ष है, राकेश जी ने पूरा संभाला हुआ है तकनीकी पक्ष। त्रिशा मल्लिक भी जुड़ चुकी है, अरे वाह। अच्छा, ए और बी दोनों वाले हैं क्या इसमें? हाँ सर। अरे वाह मेरे वीरों। आयुष जी जुड़ चुके हैं कि नहीं उस क्लास से? आयुष जी, राकेश जी, टोटल कितने लोग हो गए? टोटल 12 है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे और आपको छोड़कर चलो चलिए, बिल्कुल 12 लोग 12 वर्ष तक कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पेपर आपका 2 दिन बाद है, और कुछ ऐसा मैटर भी नहीं नया दूंगा कि जो आपको भी जरूरत हो, ठीक है। सबसे पहले कि जो सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद से ज्यादा आपको राम परशुराम नाम जो संवाद है, लक्ष्मण राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका आप लोगों ने तैयार है सबको? सभी को तैयार, उससे कोई दिक्कत? नो सर। वो क्लास मतलब कि उसकी पहली बात तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उससे जो पठित गद्यांश वाला है वो भी, पठित पद्यांश वाला है वो भी दे सकता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दे सकता है कि वो पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वो पार्ट सबका ये। और आपका नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, राकेश जी, अदिति जी, शाश्वत जी, मीरा जी। जी सर। अच्छा, ये सब कुछ तैयार है सबका? क्या बोलते हैं? अब बचा विज्ञापन लेखन, जो जहां से सबसे ज्यादा आना ही आना है, जहां से आना ही आना है, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन हमारा सबका, विज्ञापन तैयार है सबका? यस सर। हाँ सर। अच्छा, विज्ञापन तैयार है, इसके अलावा और आप लोगों का उसमें क्या बचा है? और पत्र। देखिए, पेपर करने के पहले मैं, जैसे मैंने बताया, एक भी प्रश्न ऐसा कुछ न है जो हमारे विद्यार्थियों को आएगा नहीं। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको आए ना, और जो नहीं आएगा उसको भी आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अपनी क्षमता का प्रयोग करेंगे, उसमें एक शब्द पकड़िएगा, एक शब्द पकड़ने का प्रयास करिएगा कि उसमें कौन, खासतौर पे जब आपको आपका निबंध वाला जो निबंध लिखने का आएगा, निबंध बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कोई बहुत कठिन टर्म उसमें यूज करता है, कोई ऐसा शब्द यूज करता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई व्याख्या हो गई, कोई ऐसी चीज होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें से एक शब्द पकड़िएगा, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा उसमें, एक शब्द पकड़िएगा। जैसे G20 आ गया, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, फिर तुरंत आप भारत को घुमा के लिखने लगिए, उसमें भारत के हिसाब से लिखिएगा, फिर घुमा के ले आइए भारत की नीतियों पर लिखिएगा, फिर G20 की विशेषता हल्का सा बता दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बस केवल 3 लाइन लिख के छोड़ दिए, उसमें आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। एग्जामिनर जान लो, एग्जाम का ये रूल है, आप कुछ लिखे रहे, कुछ ना कुछ तो आपको दिया ही जाएगा। पहली बार कोशिश करिए आपको आता रहे, लेकिन जब नहीं आ रहा है तब भी छोड़ के नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ना कुछ उस पर लिख के आना ही आना है हम लोगों को। आपका ईमेल और स्ववृत्त रहेगा। स्ववृत्त लिख रहे हैं कि ईमेल लिख रहे हैं? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ये जान लो। पेपर ये सब तो आने ही आने, ये सब तो आने ही आने, जान लो। सर स्ववृत्त लिख रहे हैं। स्ववृत्त, ठीक है ठीक है ठीक है। अंशुमान जी क्या लिख रहे हैं आप? त्रिशा जी, राकेश जी, अदिति जी, स्नेहा जी? सर स्ववृत्त। अच्छा स्ववृत्त लिख रही है। अच्छा, ज्यादातर लोग स्ववृत्त लिख रहे हैं, ठीक है। सर ईमेल ज्यादा छोटा है ईमेल, अच्छा, प्रियदर्शनी जी भी जुड़ चुकी है क्या? स्वागत है सभी का। अंशुमान जी, त्रिशा जी, अरे सारे मेरे बच्चे, यार लग रहा है तुम क्लास। अरे आफरीन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ऐसा मतलब लग रहा है कि सब लोग सामने बैठे हो क्लास में, 10th वाली। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत देख रहे हो आप सभी लोग ना। तो ये चीज ध्यान देना कि उसमें देख लेना कि किस पोस्ट के लिए कहा है, ठीक है। ये टीचर के लिए कहेगा तो उसमें बीएड वगैरह ऐड करना, ठीक है। जैसे टीचर के लिए कहेगा तो उसमें, और बीए की डिग्री 3 साल की होती है मेरे महापुरुषों, नहीं तो उसमें तुम लोग 2 साल की डिग्री करा दो, ठीक है। जब वो 10th पास होगा उसके बाद 3 साल की डिग्री तुम लोग बीए कराओगे, फिर उसके बाद बीएड तुरंत करा दोगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई तकनीकी या टाइपिंग वाला आएगा तो उसमें तुम लोग टाइपिंग की एक योग्यता लिख दोगे, ठीक है।
बाकी उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बाकी सब कुछ बचा रहेगा, नाम वगैरह जो दिया रहेगा उसमें कि सर, इस पद के लिए सेवा में से शुरू होगा ना? हाँ देखो, उसको शुरू करना चाहो वो सबसे उपयुक्त है, लेकिन तुम्हें लगे समय कम बच रहा है या टाइम उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो केवल जो नाम दिया रहेगा, जो नाम दिया रहेगा, जो इस पद तुमको क्या बोलते हैं, इनके इसके लिए आवेदन करना है, क्या बोलते हैं, या ये लड़की है इसको टीचर के लिए आवेदन करना है, तो वो लड़की अपना पूरा नाम लिखेगी, अपना जो बाकी और डिटेल्स रहेगा, जो शैक्षिक योग्यताएं रहेगी, शिक्षण के अतिरिक्त योग्यता रहेगी, उसमें बेहतरीन लिख दी, लेकिन नए पेज से पूरा स्वावृत लेकर नए पेज से लिखना है, ठीक है, समझे बच्चा लोग? यस सर। लेकिन यदि यदि देखो समय बचेगा तभी उसको पूरा लिखना, बाकी नंबर उसमें तुम्हारा, देखो नंबर तुम्हारा जो रहेगा ना उसमें, क्योंकि उसमें वो स्वावृत थोड़ा लंबा, सबसे उपयुक्त वही है, लेकिन तुम केवल सिर्फ उतना भी लिखते हो कि क्या बोलते हैं, नाम लिख दिए और नाम के बाद अपना बाकी जो तुम्हारा शैक्षिक योग्यताएं हो गई। एक चीज और, अन्य अभिरुचियां जरूर लिखना, अन्य अभिरुचियां तो आपका किस अन्य चीज में जो क्या उसकी योग्यताएं हैं उस चीज को और लिखना, क्योंकि वही आपका टीचर देखेगा ना, जो देखेगा कि ये चीज रहेगा। और विज्ञापन जो लिखना उसको कोशिश करना को क्या बोलते हैं, एक बॉक्स में हो, बॉक्स बड़ा बनाना, और चित्र उसमें जरूर कुछ ऐड करना, ठीक है, क्योंकि चित्र ये एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जब भी कॉपी चेक करते रहते हैं सबके सामने सैकड़ों कॉपियां रहती हैं, ठीक है, आदमी चित्र भले तुम कलाकार नहीं हो, पिकासो नहीं हो, लेकिन तब भी तुम्हें क्या बोलते हैं कुछ न कुछ उसमें बनाए रहो, तभी आदमी हाँ यार बच्चा क्रिएटिव है, थोड़ा इसने मेहनत की है या इसने कुछ अलग करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जो कॉपी चेक करने वाले लोग रहते हैं उनका ध्यान अपने आप जाता है, क्योंकि ये पक्ष एक बहुत वो ऐसा रहता है कि क्या ही है, आप तक आज तक आप लोगों से मैंने कोई भी चीज, हमेशा गुरु शिष्य वाला संबंध मैंने कभी रखा ही नहीं, मैं आज भी चाहता हूं कि आप लोग को सब कुछ पता रहे, हाँ क्या होता है, क्योंकि आप अब एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं आप लोग, और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ नहीं आना। और एक चीज, जैसे आपका अलंकार, अलंकार जितने हैं सबका क्लियर है ना? जी सर। ऐसे जो अन्य है अलंकार सबका क्लियर है? अलंकार में कोई दिक्कत? देखो जब अंतिम, देखो जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो अंतिम में श्लेष मारना, ठीक है, जब तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारे में 4 ही अलंकार हैं ही, क्या बोलते हैं तुम्हारे में 4 ही अलंकार है ना, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानविकीकरण, ठीक है, ये 4 है। उत्प्रेक्षा तुम्हारा उत्प्रेक्षा तुम लोगों को गलत हो ही नहीं सकता है किसी का, किसी को दिक्कत उत्प्रेक्षा में, कोई दिक्कत है किसी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं? नहीं सर। नहीं सर। हाँ उत्प्रेक्षा, नो सर। हाँ उत्प्रेक्षा तुम लोग जान ही रहे हो क्या बोलते हैं, राकेश जी? जी सर। जी सर। हाँ कह रहा हूँ उत्प्रेक्षा में तो कोई दिक्कत है नहीं? नो सर, उसमें तो दाक्षायणी जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो उत्प्रेक्षा में कोई दिक्कत है नहीं, अतिशयोक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा के ये भी रहेगा तुम्हारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मानविकीकरण किसी भी प्राकृतिक चीज का दिखाएगा तुम्हें, उसको मनुष्य के रूप में या कोई ऐसी चीज में करने का प्रयास। बचा एक श्लेष, क्योंकि श्लेष तुम्हें अर्थ निकालने में दिक्कत होती है, मैंने दोनों क्लास में देखा है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग उतने अर्थों से क्लियर है। जब तीनों नहीं रहेगा, इस तीनों के अलावा बोर्ड में सीबीएसई में तुमको चौथा देगा ही नहीं, ये तीनों नहीं रहेगा तो अंतिम में श्लेष मारोगे, ठीक है, जब नहीं समझ में आएगा। ये ट्रिक समझे? मान लो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, इतना कठिन देगा नहीं, लेकिन मान लो जब ऐसा मान ली स्थिति आ गई तो तुम्हारे पास हथियार रहे, ये मैं चाहता हूं, ठीक है बच्चा लोग? जी सर। यस सर। यही एक है, क्योंकि अर्थ तुम्हें जहां श्लेष की परिभाषा बताइए त्रिषा जी, त्रिषा मलिक। यस सर। हाँ श्लेष बताओ। हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें एक वो रहेगा, उसके अर्थ क्या रहेंगे, अर्थ क्या रहेंगे बताओ राकेश? अनेक। हाँ अनेक, एक शब्द अनेक, हाँ अनेक, ठीक है। तो यही एक चीज उसमें ध्यान रखे रहना तुम लोग, बाकी और कुछ अतिशयोक्ति तुम लोग से गलत हो ही नहीं सकता, जहां पर ऐसी चीजें कल्पना की जाए जो मतलब लगे कि राम के धनुष छूते ही लगे शत्रु सारे मर गए, या कुछ ऐसा जहां पे लगे ऐसा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ये नंबर क्लियर है, अलंकार तुम्हारा गलत हो नहीं सकता, ठीक है, अलंकार में गलत होने का चांस है नहीं, स्वावृत तुम्हारा गलत हो नहीं सकता, पत्र तुम्हारा एकदम ठीक है, ठीक है, पत्र तुम्हारा ठीक है, बचा तुम्हारा पत्र का एक बार फॉर्मल का फॉर्मेट। ये आफरीन जी? यस सर। बच्चा तुम नई, देखो कल तुमने एक मुझे फॉर्मेट भेजा था कोई, ठीक है, नई अब देखो 2 दिन तुम लोग कोई नई किताब नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ये सभी लोग बोल रहा हूं कि कोई नई किताब नहीं पढ़ोगे, कोई नया चीज नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये जो तुम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्लास में, ठीक है, वो या तुम लोगों ने जो अभी तक प्रैक्टिस किया है वो उपयुक्त है, लिख के आओगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अब तुम नए फॉर्मेट के चक्कर में या कोई और, देखो तमाम तरह की किताबें हैं, तुम्हें तमाम तरीके से मिलेगा, लेकिन सबसे ऑथेंटिक वही है जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, या चाहे जो भी है, क्योंकि वो प्रमाणिक है, ठीक है। कोई भी गाइड या कोई भी टाइपराइटर वाला आदमी कोई छाप दिया तो वो किताब सत्य नहीं होती जब तक वो किसी ऑथेंटिक किताब में होता नहीं है, ठीक है।
इसलिए कुछ भी कोई नया नहीं पड़ेगा, कोई नया नहीं कि सर इसमें तो ऐसा दिया गया, इसमें तो ऐसा दिया गया, तो बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं है। पेपर जान लो आधा से ज्यादा फिक्स है उसमें जो आना है, मतलब स्वावृत्त तो देगा ही ना, अलंकार देगा ही ना, क्या बोलते हैं उसमें, और क्या बोलते हैं जो ऐसी चीजें वो तो मतलब 100% के बाहर जा ही, 4 अलंकार के अलावा 5वां अलंकार दे ही नहीं सकता सीबीएसई। ठीक है, तो वही वो उसमें उतना क्लियर है। अब बच्चा तुम लोगों का क्या, नौबत खाने वाले पढ़ लिया तुम लोगों ने? जी सर पढ़ लिया। जी सर, पढ़ लिया। नौबत सभी लोग, इससे प्रश्न आएगा नौबत खाने नहीं बता यस सर। हाँ, साना साना हाजोड़ी, साना साना हाजोड़ी देखो क्या रहेगा, मधु कांकरिया जी लिख क्या, उसमें क्या बोलते हैं यात्रा विस्तार तुम लोग का जो रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से उसको पूरा करना। लखनवी अंदाज इंपॉर्टेंट पार्ट है, लखनवी अंदाज सबका क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, यस सर। हाँ ये भी आत्मकथ्य, आत्मकथ्य में देखो जहां भी तुमको, मैं एक चीज तुमको मैंने तुमको कहा है ना कि कवि के अनुसार ऐसा कुछ लिखने का प्रयास करना, और क्या बोलते हैं ऐसा मत लिखना कवि उसके लेखक जयशंकर प्रसाद है तुम लिख दो प्रेमचंद और निराला, ऐसा लिखना जो वास्तविक रूप में उस एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे, जिनका है प्रमाण उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजों का कोशिश करना। देखो राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद तुम्हारा हो गया, आत्मकथ्य हो गया, और क्या बोलते हैं लखनवी अंदाज हो गया, सना सना हाथ जोड़ी हो गया, एक कहानी यह भी, और नौबत खाने में आदत, एक पार्ट संस्कृति। ठीक, इसमें से राम लक्ष्मण संवाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट राम लक्ष्मण संवाद, और ठीक है संस्कृत वाला पार्ट के लेखक कौन है बताओ आफरीन? सर क्या? सर क्या? संस्कृत पाठ के लेखक कौन है? भदंतानंद जी। वाह बेहतरीन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफी लोग उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब सही है, ठीक है। तो देखो यही चीज है इसमें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, और जो मैं रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूं कि कोई नई चीज के चक्कर में नहीं पड़ेगा सर ये सबसे सही है, अब सबसे सही के चक्कर में नहीं, अब जो तुम हो उसको लिखने की जरूरत है, जितना तुमको आ रहा है तुमसे बेहतर कोई नहीं, भुवनेश्वर में इतना मान के चलो, ठीक है। और बाकी उस दिन तो मैं आऊंगा। सर ईमेल के ऊपर एक डाउट। हाँ, सर ईमेल के लास्ट में नाम से पहले भवदिया लिखते हैं क्या? हाँ भवदी लिख दो सर धन्यवाद फिर भवदिया फिर सर धन्यवाद फिर भवदिया फिर नाम। हाँ आप भवदी लिख दो, या प्रार्थी, प्रार्थी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थी भी लिख सकते हो, ठीक है। वो देखो किस चीज पे ईमेल लिखना है, उसका क्या वो है, ठीक है, वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत, लेकिन हाँ शुरू में जो तुम्हारा प्रेषक और प्राप्तकर्ता है उसको, उसमें गलत नहीं होना चाहिए, सबसे जरूरी वही होता है, ठीक है। जी सर। वो हाँ वो गलत, और उसकी तुम लोग वर्तनी गलत मत लिखना, वर्तनी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो और उसमें वर्तनी गलत हो गई, वर्तनी गलत हो गई, वही उसका मेन है, वही, और उस पत्र को उसको अलग करता है, ठीक है। इतना हो गया इसमें, और बाकी तुम लोगों को क्या बचा, अलंकार ये हो गया, और एक चीज अपठित पठित गद्यांश के लिए जो मैंने तुमको ट्रिक बताई, सबसे पहले क्या करोगे तुम, प्रश्न को पढ़ोगे, ठीक है, हाँ प्रश्न को पढ़ोगे, देखोगे पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा तुरंत उसको तुरंत लाइन पे चले जाओ, ठीक है, देखना उसमें वो चीज क्या चीज कह रहा है, ठीक है। तो उतना करने के बाद तुम्हारा वो चीज हो जाएगा उसमें, और तुम्हारा पद्यांश जैसा रहेगा, पद्यांश में क्या है, पद्यांश में भाव पूछेगा, और भाव जब देखोगे ना, भाव ज्यादातर वो लाइन सही होगी जब कुछ नहीं, जब तुमको नहीं समझ आएगा भाव क्या है, देखना जो लाइन सबसे लंबी है, जो लाइन सबसे लंबी है उसको देखने की कोशिश करना, क्या वो चीज उसमें वर्णित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारे पास सारे ब्रह्मास्त्र आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के अलावा भी तुम लोगों के पास थोड़ा बहुत तीर ऐसा रहा है कि जब कुछ ना है तो वही तुम लोग उससे भी वार कर सको, ठीक है बच्चा लोग? जी सर। जी सर। हाँ, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, और तुम्हारा जो ये चीजें रहेंगी, ठीक है। इसमें हो गया पत्र लेखन हो गया तुम्हारा, और एक चीज वाच्य, वाच्य की टेक्निक ये है, उसमें से देखो वाच्य ही तो, वाच्य भी एक ऐसा है जहां पर तुम लोगों को फंसाने की कोशिश कर, लेकिन बहुत हार्ड नहीं आएगा, उसका नंबर सीमित है, ये से ऐसा सिर्फ वाच्य को लेकर 2 दिन परेशान मत रहो, ठीक है। उसमें कोशिश ये करना पेंसिल से टिक लगाओ कौन सा जातिवाचक है, कौन सा पुल्लिंग है, और जो उसमें से एक भी गलत हो उसको तुरंत कट कर दो, उसको तुरंत कट कर दो, ठीक है। वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वो एक अच्छा तरीका हो सकता है, जहां भी जैसे तुम्हें आ गया पुल्लिंग ये नहीं होगा तुरंत वहां पे कट लगाओ, या देखो यहां पर ये चीज 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जो उसमें से एक भी गलत उसमें रहे तुरंत उसको कट कर दो, कि हो ही नहीं सकता उसमें, ठीक है। पेंसिल ले जाके सब लोग पेंसिल और रबड़ रखे रहेंगे, सब लोग उसको चोरी से लिख के हल्का सा करके फिर मिटा देंगे, ठीक है। यस सर। बच्चा लोग, यस यस। आफरीन जी, अदिति जी, स्नेहा जी, दाक्षा जी, प्रियदर्शनी जी, राकेश जी, जी सर। सरस्वती जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे प्रिय विद्यार्थी हमारे, देखिए इसमें यही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही करना है हमको।
और बताइए क्या दिक्कत आ रही है, मतलब और क्या, मतलब क्या नहीं समझ आ रहा है? कुछ नया चीज मत पढ़िएगा, कुछ भी नया मत, नया जो पढ़े बस उसी को रिवाइज करिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं जो अलग से आ जाएगा, ऐसे कोई आकाशवाणी नहीं आएगी अब, ठीक है, कि तुमको आपको ऐसा दे दिया कि सबसे अलग रहेगा, कुछ नहीं अलग रहेगा। और निबंध में ये कोशिश करिएगा, निबंध में आज शाम तक आपको 9 बजे तक, ठीक है, मैं 5 क्या बोलते हैं वो दे रहा हूं, मैंने उसको लिख लिया है नोट में कि क्या बोलते हैं आपको, जैसे विज्ञान पे आ गया क्या आप लिखेंगे, आप क्या बोलते हैं विज्ञान पे आ गया क्या लिखेंगे, या आपका भारत देश पर आ गया क्या लिखेंगे, हिंदी पे आ गया क्या लिखेंगे, मित्र पे आ गया क्या लिखेंगे, इस तरीके का जो रहेगा ना, तो एक टैग लाइन या कैश लाइन टाइप का कुछ ऐसे, विवेकानंद के अनुसार ये है या इनके अनुसार ये है, कुछ ना कुछ ऐसा लिख देंगे तो आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। निबंध वाला कुछ प्रैक्टिस किया, निबंध वाला कुछ प्रैक्टिस हुआ सबका, अंशुमान जी, आफरीन जी, दक्षा जी, प्रियदर्शनी जी, शिल्पा जी, नेहा जी, मीरा, साहिल जी, साहिल जी आपकी आवाज स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो रही है। बच्चा लोग, जी सर। जी सर। हाँ, युवराज जी भी जुड़ चुके हैं, बताइए। तो ये निबंध में कोई दिक्कत आ रही है? निबंध देखिए अप्रत्याशित आएगा, निबंध देखिए, निबंध एकदम अप्रत्याशित आएगा, वो आपको ऐसा नहीं कि पढ़ के आप जाएंगे जो रटे नहीं वही आएगा। भारत से संबंधित आए, मित्रता से संबंधित आए, परोपकार से किसी संबंधित, बस आप सुनिए एक शब्द, उस शब्द को आपने जीवन में आज तक कहां पढ़ा है, बस यही सोचिएगा और कुछ भी लिखने से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था परोपकार सबसे बड़ा मूल्य है, परोपकार करने से, उन्होंने क्या कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, या ऐसा कुछ भी आप ऐसे देखिए, उसमें आप देखिए निबंध का मतलब होता है आप आदर्श बातें करें, उसमें आदर्शवाद सम्मिलित करें कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होती है, ठीक है। जी सर। ठीक है चलो, जी सर। जी सर। हाँ, निबंध में इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। और कोई दिक्कत किसी को आ रही है कुछ? देखिए अपने पे भरोसा रखिए सभी लोग, देखिए जो आपने पढ़ा है उससे बाहर एक नहीं आना है, पेपर आधा से, अब क्या आप, वही तो मैं कह रहा हूं, स्वावृत्त नहीं देगा, ईमेल नहीं देगा, अलंकार नहीं देगा, ये सब तो मतलब फिक्स है, आने है, उसमें क्या बताओ, पत्र में वो क्या करेगा, पत्र में ज्यादा से ज्यादा इधर उधर कुछ करेगा, आपको बना के लिखना है बस केवल। लेकिन हाँ सर, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो आप छोड़ के आए। क्या करें, बाकी आप सभी के लिए बिल्कुल मैं उपस्थित रहूंगा, मैं आपके पेपर के दिन उपस्थित रहूंगा, ठीक है। आप सभी अंदर चले जाएंगे तभी वहां से मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है। सर चीज पूछना है। अरे बिल्कुल अंशुमान जी बताए। यस सर। सर आगे स्वावलंबन के ऊपर लिखने के लिए निबंध क्या लिखेंगे? किसके ऊपर? स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं? देखो स्वावलंबन मतलब क्या, आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबित होना। तो आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। आप कहेंगे स्वावलंबन दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, इसको हमारे भारतीय विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, वह स्वावलंबी बनते हुए उन्होंने देश को, गांधी जी स्वावलंबी बने तभी जाकर उन्होंने पूरे देश को संभाला। आज हमारी भारत सरकार भी स्वावलंबन के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आप जो भी ऐसे तमाम प्रयास हैं वो हो रहे हैं। तो स्वावलंबी, आज हम विद्यार्थियों को भी स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम जब स्वावलंबी होंगे तभी आजाद, हम स्वतंत्र होंगे, हम स्वतंत्र होंगे तभी कुछ नया चीज सृजित कर सकते हैं, कुछ नया चीज बना सकते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप देखिए कितना चीज लिख दी इसमें, आपका धीरे धीरे लाइन तो पड़ रही है इसमें ना, समझ में आया? जी सर। हाँ, ईमेल में बॉक्स बनाना जरूरी है क्या? ईमेल में बॉक्स बनाने का अच्छा लगेगा। देखिए बॉक्स बनाने से वो चीजें सीमित हो जाती हैं, वो चीज देखने में आकर्षक लगती है, उससे बिल्कुल अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। वो चीज देखिए फिर वो उसमें उतने में सीमित हो जाएगी आपका। और आप लोग कोशिश करिएगा ना, स्केच वगैरह ले जाइए, स्केच या कुछ ऐसा चीज रहे ना, ऐसा कोई चीज रहे वो आकर्षक लगे। मतलब स्केच का मतलब काला, सिर्फ काला, ऐसा नहीं कि आप उसमें सतरंगी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं इंद्रधनुष उगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो चीज पेपर में हाँ पेपर में तो एक ही पेन यूज करिएगा, लेकिन जैसे कोई बहुत विशेष चीज है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप हल्का सा उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते, हल्का सा कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर वगैरह तो ब्लैक से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या प्रियदर्शन जी?
सर भवदीय कहाँ लगाना देखिए भवदीय जब आपको देखिए आपको जब बहुत कोई खास प्रार्थना किसी से करनी है, ठीक है, जब किसी से कोई खास प्रार्थना करनी है, हाँ जैसे आप प्रिंसिपल सर से छुट्टी मांगते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप उनको डायरेक्ट जान रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आपका उनका वो है, वो आपके सीनियर है, मतलब वो आपसे मतलब श्रेष्ठ है, आप उनको जान रहे हो, जो सम्मान दे रहे हो, तो वहां पर आप क्या बोलते हो, उनसे प्रार्थना करो, हाँ मुझे अवकाश दे चुके, आप वहां पर अवकाश मांग सकते हो। लेकिन जैसे आपको वृक्षारोपण करना हो गया, कुछ ऐसा करना होगा, तो वहां पर आप भौदी लगा दीजिए, ठीक है, वहां पर प्रार्थना मत करिएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उससे कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन उसमें ईमेल में सिर्फ एक चीज, आप जो टू फ्रॉम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रेषक और क्या बोलते हैं प्राप्तकर्ता के बीच में टू फ्रॉम लिख दीजिएगा, उससे लगेगा एग्जामिनर को हाँ बच्चा ये भी चीज जानता है, ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उससे आपकी देखिए वो आपके विशिष्टता को प्रदर्शित करेगा कि बच्चे को जितना हिंदी आती है उतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है। आप उसको ब्रैकेट पे लिख देंगे तो वो आप आकर्षक लगेगा देखने में। ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो आपको अलग करती हैं औरों से। और नहीं तो आप फिर लिखिए पढ़े उसे महाभारत, तो महाभारत वो देख ही रहा है, उसके पास एक बैग 250-300 कॉपियां हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप सभी ध्यान रखेंगे और इस चीज को अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखेंगे। जैसे अभी पूछा अंशुमान जी ने कि स्वावलंबन, ऐसा कुछ भी आ जाए उससे बस जोड़िए, उसको मैंने कहाँ सुना है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, कुछ नहीं आ रहा, उसमें से एक शब्द पकड़िए, क्योंकि निबंध ऐसा रहेगा आपको, निबंध कोई भी निबंध आपकी, मैं क्लास में यही काम करने का प्रयास किया हूं कि ये आपके अंदर एक दृष्टि विकसित हो, आप कुछ भी उसको बनाकर लिख सकें। बस जो आप सोचते हैं ऐसा मत सोचिएगा कि प्रियांशु अंतर्यामी है क्या इसमें, चलो वो अंतर मनन कर रहा है अभी, ठीक है, उसको नहीं, तो ऐसा मत लिखिएगा आप लोग कि क्या बोलते हैं कि वो एकदम ऐसा जो आप सोचें ऐसा मत लिखिएगा क्लास की बात आप लिखते रहे, ठीक है। उसमें ऐसा लिखिएगा जो साहित्य से मिलता जुलता हो, या प्रेमचंद के लिखिए, जैसे समाज से बात आएगी, ठीक है, समाज की बात आएगी, साहित्य की बात आएगी, लिखिएगा हाँ समाज क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज को संभालता है। या उसके बाद क्या आप लिख सकते हैं, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि दीपक भी है, वह रास्ता भी दिखाता है। ऐसे कुछ न कुछ आदर्शवादी बातें आप लिखिए, प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद ने ये कहा था, ठीक है, विवेकानंद ने क्या कहा था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, ये सब क्या विवेकानंद वाला कोट लिख सकते हो, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। या आप अब्दुल कलाम का जो है सूरज की तरह क्या बोलते हैं, बिल्कुल सूरज की तरह चमकना है आपको, फिर जलना भी पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। उसमें कलाम की बुक आप लोग इंग्लिश से बुक पढ़ते हैं ना, लाइब्रेरी से निकाल कर देखता रहता हूँ, लोग आप लोग अध्ययन मनन करते रहते हैं, पढ़ते हैं ना इंग्लिश या हिंदी की बुकें। जी सर। हाँ आपने किसी की आत्मकथा पढ़ी हो, आपने किसी की आत्मकथा पढ़ी हो या कोई ऐसी चीज पढ़ी हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा आपने पढ़ा हो जो आपको लगे हाँ यार प्रेरक हो सकता है, फिर आप अपने निबंध में वो चीज ऐड कर सकते हैं। ये चीज अभी आप कोई बड़ा सा बड़ा एग्जाम देंगे ना, एग्जामिनर को लगे हाँ यार क्या कॉपी लिखा है इसने, ये लगेगा, आप उस चीज को ऐड कर देंगे, हाँ इस पुस्तक में ये चीज कहा गया था, स्वावलंबी का, उस चीज को रिलेट कर दो, उससे जोड़ दो तुरंत, हाँ इस पुस्तक में ये कहा गया था, ठीक है, मिलता जुलता। तो ये चीज प्रयास करेंगे सभी लोग। और बताइए कोई दिक्कत, सभी को कोई समस्या आ रही है, कुछ भी देखिए, बस एक काम करिए, खुद पे भरोसा रखिए, बेहतर करेंगे आप लोग, बस पूजा भरोसा है। लेकिन बस वही है, दिव्या सा है क्या, दिव्या सा? यस सर। हाँ बच्चा क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक है सर। हाँ तो क्या पढ़ लिया एक बार पूरा ना? यस सर। बस दिव्या कलम रुकनी नहीं चाहिए, नंबर तुम्हारा रुकेगा नहीं, लेकिन कलम बस कुछ ना कुछ लिखना उस पाठ से। देखो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या है, तुमको जितना सरल तुम लोगों को होगा उतना बताने क्या है, बस एक बार देख लो उस पाठ में है क्या, ठीक है, पाठ का थीम पता रहे तुमको, बस उसी थीम के हिसाब से उत्तर लिख देना, ठीक है, बस ये कोशिश करना। एक निबंध तैयारी कर लो, निबंध क्या बोलते हैं, निबंध कैसे लिखना है, या एक पत्र तैयार कर लो, ईमेल तैयार कर लो, स्वावृत लेखन तैयार कर लो, ये आने ही आने हैं, ठीक है। और बहुविकल्पी में देखो जब कोई आंसर नहीं समझ में आएगा तो सी आंसर मार देना, सी या बी में आंसर मार देना, ठीक है, 98% वही सही रहता है जब बहुविकल्पी में कुछ नहीं समझ में आएगा। और देखो जो तात्पर्य पर रहेगा, जो सबसे लंबा रहेगा उसको देखने का प्रयास करना, ठीक है। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो अंतिम तुमको विकल्प बता रहा हूं, लेकिन खाली छोड़कर मत आना कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो खाली छोड़ के आओगे परमवीर चक्र नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। कुछ नहीं लिखोगे तो गलत होगा ही, कुछ लिखे रहोगे तो सही होने की संभावना रहेगी, नंबर मिल सकता है, ठीक है। चलो ओके सर। हाँ दीपा बिल्कुल जान लो बच्चा, इस बार बेहतर करना है, लिखती रहना। वो है बी की, क्या नाम है बी की उस लड़की का नाम, क्या नाम है उसका, नाइक, हाँ राजश्री राजस्मिता नाइक, वो है क्या, राजर्षि है क्या, राजश्री? नहीं है, ना सर। हाँ नहीं है ना, ना सर नहीं है। चलो क्या बोलते हैं, वो भी नहीं है। और बच्चा कौन जो महापुरुष जो और है? चलो बाकी और किसी कोई दिक्कत आ रहा है बच्चा? सर। पुष्पांजलि जी, हाँ बताइए।
किसमें? पुष्पांजलि जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कृपया प्रियदर्शनी कोई दिक्कत बच्चा? दाक्षा? नहीं सर। दाक्षा, तुम लोग को जितना आता बस तुम लोग लिख डालना, गारंटी टू गारंटी अच्छा होगा। 70 के नीचे किसी का नंबर नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन बस लिखना, छोड़ के मत आना कुछ, क्योंकि तुम लोग के अंदर जितना पढ़े हो ना साल भर, बस उतना लिख देना बस, बाकी कुछ नहीं। आफरीन जी? यस सर। हाँ बच्चा, इस द्वंद में मत रहना सर ये सही है नहीं, जो तुम लिख रहे हो वही सही है, ठीक है? ये मानकर चलना उसमें। और ये मैं सोच रहा इसको लिखने से क्या होगा, उसको उस टॉपिक से रिलेट कर देना निबंध वगैरह में। पत्र में भी लिख रहे हो, पत्र में भी लिख रहे हो ना, पत्र में भी ऐसा आएगा, हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक्सीडेंट ऐसा बना के लिखना, हाँ वो आ रहा था रास्ते में ऐसा हो गया, फिर अतः आपसे निवेदन, ऐसा कुछ ना कुछ जोड़ देना, ठीक है? ताकि लगे आदर्शवादी चीजें, ठीक है? उसमें राकेश जी इस चीज का ख्याल रहेगा ना? सर एक डाउट था। अरे एक डाउट क्या, आप 1000 डाउट पूछिए मुझे। सर मैं स्क्रीन सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं क्वेश्चन। राकेश यार जो फोटो लगाए हैं आप तो, ये वाला प्रश्न था। सर इसका उत्तर क्या होगा? सर इसका उत्तर क्या होगा? हाँ सभी लोग, जितने भी लोग हैं पहले इसका उत्तर दिए, बताइए क्या है? पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक लोगों ने पारंपरिक पूछा हुआ, बताइए। पारंपरिक एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन होगा ना? बताइए। और आफरीन बुई बोल रही हैं, दाक्षा आप बताइए। सर डी। बी? बी बोल रही हैं, डी बोल रही हैं? नहीं सर डी। डी, अच्छा। और बताइए दाक्षा, बताइए। एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, वो समझ में नहीं आया। हाँ वही वही, देखो आपने कभी सुना है? देखो और बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसको, ये अच्छा प्रश्न है। हाँ और बताइए दाक्षा जी, आप बताइए। सर मुझे भी वही सी या डी लग रहा है। सी या डी। और बताइए कोई और? राकेश जी? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इस प्रश्न को आपने देखा तो होगा, इसका मैं पूर्ण विश्वास है। नहीं बताइए क्या आपको लग रहा है, लग क्या रहा है? सही उत्तर नहीं। सर वही तो सर फिर वो संशय किस पे है आपको, ये बताइए? सी की डी की बी? सर हाँ सर सी। हाँ और बताइए और लोग? मैं बता रहा हूँ पारंपरिक, देखो आपको सब मैंने कहा था ना सर डी होगा, डी होगा। जहां भी बहुवचन एक वचन लगे तुरंत उसको प्रयोग करिए। सर डी होगा। क्या होगा? डी। हाँ और बताइए और लोग? और लोग बताइए। देखिए मैंने कहा था जहां भी बहुवचन एक वचन दिया रहे उसको तुरंत प्रयोग कर दिया आप। बताइए किसी मीरा जी, बाकी लोग कहां गए? सारे मेरे सिर कैसे सो गए? ये सर डी है। डी है। और प्रियदर्शनी कहां गई? सर सी या फिर टी। हाँ सी या डी, सब में कम। आपने पारंपरिक को कभी इतना बहुवचन, पारंपरिक आपने ऐसा सुना ना, लोग कहते हैं ना पारंपरिक परिधानों, उसमें क्या लिखा है? लोकगीतों, पारंपरिक लोकगीतों, लोकगीतों बोला है ना, बहुवचन होगा। हाँ उसमें क्या आपको तुरंत पकड़ना चाहिए उसको। सबसे पहले आप इसमें सब कुछ काट डालिए, ठीक? सब कुछ काट एकदम छोड़िए, आप उसमें सिर्फ एक चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुवचन। मतलब क्या उसमें देखिए क्या बोलते हैं, पारंपरिक लोकगीतों। विशेष पे डिपेंड करता है। हाँ उसको, उस चीज को आप पकड़, जहां उसके प्रयोग, सबसे पहले आपने कहा सबसे पहले आप प्रयोग करना स्टार्ट करिए और उसके बाद तुरंत उसको वहां पर करिए वो चीज, ठीक है? बाकी लोग बताइए। मतलब विशेष्य को देख के एक वचन बहुवचन होगा। हाँ आप उसके प्रयोग को सबसे पहले देखिए, प्रयोग को देखिए किस हिसाब से वो चीजें कर रहा है, ठीक है? फिर उसी हिसाब से करिए आप उसमें, ठीक है? बाकी लोग और बताइए। सर ऐसे तो पारंपरिक क्या बच्चा? पारंपरिक यहाँ पे लिखा है और उसकी जगह अगर पारंपरिक लिखा होता तो स्पष्ट आवाज स्पष्ट करो बच्चा, क्या बोलियो? सर मैं बोल रही थी कि यहाँ पे पारंपरिक लिखा है, इसलिए बहुवचन हो गया। देखिए सिर्फ देखो पारंपरिक का तुम कहीं भी आज तक तुम मतलब प्रयोग उसका देखो किस हिसाब से होता है, प्रयोग उसका किस हिसाब से उसका प्रयोग आज तक तुमने पारंपरिक का देखा? बताओ। इसमें सिर्फ पारंपरिक को पूछा है ना, सिर्फ पारंपरिक के बारे में पूछा है ना? जी सर। बताओ। अगर खाली पारंपरिक लोकगीत होता तो
किसमें? वो देखो अगर यहाँ पे खाली पारंपरिक लोकगीत होता। इसने सिर्फ पारंपरिक के बारे में पूछा हुआ है, इसने सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक के बारे में। देखो पारंपरिक लोकगीत एक लोकगीत जब भी प्रयोग किया जाएगा, एक लोकगीतों, इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ो, पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, ठीक है। तो पारंपरिक लोकगीत मतलब जो परंपराओं के हिसाब से चलते हुए लोकगीत है, जब भी बात की जाएगी वो बहुवचन में ही ज्यादातर आएगा, ठीक है बच्चा। एक प्रश्न के चक्कर में तुम लोग परेशान, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक ही प्रश्न पकड़ के सर और एक प्रश्न। हाँ एक ही प्रश्न और में तो होता है ना, उसको छोड़ देंगे और क्या? हाँ नहीं देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक ही प्रश्न पकड़ के और एक चीज जो वाक्य वाला सबक क्लियर है ना, कहाँ पर संयुक्त वाक्य रहेगा, कौन वहां कहाँ पर वो रहेगा ना, वो तो गलत नहीं होगा ना। एक चीज में मेरे दिमाग से उतर ही गया था, जो वाक्य में था यस वो जहां संयुक्त रहेगा उसका ट्रिक तुम लोग जाने हो ना, ट्रिक वाला। Yes, तुम लोग yes, सबसे कम समय इसी में फूकने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जान रहा हूं तुम लोग सबसे ज्यादा इसी में वाक्य भेद वाले में करोगे। वाक्य भेद वाले को सबसे पहले उसमें एक चीज देखना बस, ज्यादा, क्योंकि जहां से टारगेट करो, जहां से तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मान लो घुमाएगा भी तो सिर्फ इसी में घुमाने का प्रयास करेगा वो, ठीक है बच्चा लोग। इसलिए देखो जीवन में क्या एकदम पकड़ के रहना है, इतना भी तेज में पकड़ने की कोशिश करो कि सब कुछ, हाँ कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर फिसलने की कोशिश रहेगी, उसमें ये कोशिश करो कि जहां मेरी चीजें सही हो जाए, ठीक है। सर और एक प्रश्न था। सर हाँ राकेश सर, अंशुमान जी बताएं। ये सब मैं पूछा था सर, जो 5 से 4 करना तो 5 से 5 दिन चलेगा, डाउट होता है। मतलब मेरे भाई ग्रामर का 5 से 4 ही करने, 5 में से 4 ही करने, उसमें कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 5 कर देंगे तो कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा बच्चा लोग, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ऊपर के 4 चेक करते हैं, फिर नीचे वाला अगर लिखा भी है और गलत हो गया, देखो उसमें मान लो गलत रहेगा तो मान लो गलत हो गया तो वो सही करके एक आधा नंबर दे देते हैं। कोई दरिया दिल इंसान रहता है और ज्यादातर हिंदी वाले रहते ही हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत मत हो तुम। लेकिन ये तुम 4 ही लिख रहे हो तो संभावना ही खत्म हो गई ना, तो इसलिए कोशिश करना, तुमको आ रहा है तो लिख देना, जहां सस्पेंस और डाउट लगे ना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे ये खो जाएगा ना, वो उस टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चे ने यार लिखा तो है, क्या बोलते हैं इसका गलत हो गया, इसको आ तो रहा था, कई बार ये सोच लेता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है बच्चा लोग। जी सर। सबसे पहले कौन सा खंड करना चाहिए, ग्रामर या फिर अपठित करते? मैं कहूंगा शुरुआत से स्टार्ट करो, ठीक है, समय तुम लोग के पास इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आएगा उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहना, बाद में रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन छोड़ के एक भी मत आना, एक लाइन से क्रम से लिखना रहना, बाकी वहां छोड़ देना, ठीक है। सभी लोग, राकेश जी, जितने भी लोग हैं, अंशुमान जी, राकेश जी, आफरीन जी, प्रियदर्शनी जी, दाक्षा, जितने भी लोग, एक चीज ध्यान दिया, शुरुआत से एकदम करिएगा, जहां नहीं आएगा उसको छोड़ देगा, लेकिन अंतिम तक छोड़िएगा नहीं, अंतिम एक बार रिवाइज करके उसको फुल कर दीजिएगा, उससे आप लोगों का। और जो बहुविकल्पी वाला रहेगा, ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में ही ऐसा करते चले जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही में उत्तर, आप एक भी लाइन छोड़े बिना नहीं, आप एक लाइन भी बीच में एक लाइन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक का उत्तर दिया, फिर दूसरा एक छोड़ के दूसरा लाइन को उत्तर दिया, ऐसा करेंगे, ठीक है, आपका हर उत्तर अलग रहेगा, आकर्षक रहेगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब मैं सबको अनुमति दे रहा हूं, आप लोग जब भी कोई दिक्कत होगा पेपर तक पूछ सकते हैं, अभी कल 12th वालों पेपर है, उन लोगों को भी लगाया हूं, ठीक है, उन लोगों को भी पढ़ाने आना है, करता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बताइएगा, आप सभी लोग अपने पे लेकिन भरोसा रखेंगे, ठीक है, सभी लोग अपने पे भरोसा रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अभी रात 9 बजे तक आप लोगों को मैं कम से कम 5 कथन भेज रहा हूं, ठीक है, लिख के फोटो खींच के भेजूंगा, क्यों टाइप नहीं करूंगा, टाइप में बहुत समय जाएगा, कल बोर्ड वालों का पेपर है, 12th वालों का। सर एक और प्रश्न राकेश जी बताएं। सर यहाँ पे बच्चा बाकी लोग जितने लोग हैं, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत बताइए, जितने भी लोग जुड़े हैं कोई दिक्कत बच्चा लोग? नहीं सर। हर विद्यार्थी बोले, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग करें, फिर इसी प्रश्न का अपने पे भरोसा रखना बच्चा, सब लोग, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जितना पढ़े हो ना, बस उतना लिख के चले आओगे, नंबर तुम्हारा 70 के नीचे किसी का नहीं रहेगा, लेकिन लिख के आना, बस वहां पर विचार मत करने का, चिंतन मत करना कि चिंतन मैं कर रहा हूँ, चिंतन मनन नहीं। तुम लोगों क्लास में कुछ लोग ऐसे फिर वो एग्जाम रूप में भी चिंतन करने लगते हैं, तो वहां पर ऐसा चिंतन मत करना, ठीक है। हाँ बताइए, राकेश जी पूछे जल्दी। राकेश जी, सर ये लड़की बहुत चालाक है,
किसमें भैया? सर यहाँ पे ये लड़की बहुत चालाक है। पद परिचय। क्या बोल रहे हैं? पद परिचय। हाँ सर यह लड़की बहुत चालाक है। हाँ बताइए इसका, सभी लोग बताइए। जातिवाचक ना। सर बताइए और जातिवाचक संज्ञा। और लोग बताइए, मैं बताता हूँ फिर, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। चलिए वीरों कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यह लड़की बहुत चालाक है, ठीक है। लड़की का कोई नाम नहीं ले रहा, ये लड़की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। जानते हैं जैसे लोग कहते हैं ना लड़के बहुत बदमाश होते हैं, आपने सुना है ना राकेश जी? जी सर। जैसे राकेश जी कहते हैं लड़कियों के पास बुद्धि नहीं होती, इनका दिमाग को पता नहीं किसने डाल दिया है, ठीक है। तो जब बोलते हैं इसको मतलब क्या है, राकेश जी ने एक धारणा बना ली है कि ऐसे होते हैं, लेकिन इसके ये पूरी स्त्री जात को इन्होंने किसी एक स्त्री का एक्सपीरियंस किया, एक लड़की का एक्सपीरियंस किया, हाँ लड़के के पास बुद्धि कम होती है, इन्होंने सबको मान लिया, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यह लड़की बहुत चालाक है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक लड़की को ना इंगित करके पूरी लड़की जात को इंगित कर रहा है। आफरीन जी और दाक्षा जी बिल्कुल सही करें, ठीक है। राकेश जी यही उसका होगा, ठीक है मेरे भाई? जी सर। सर अगर इसी प्रश्न में यह का पद परिचय पूछा होता? वो नहीं पूछेगा उतना, वैसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वो सीबीएसई में कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा जहां पर विवादास्पद इस पे हो सके, या बच्चों को जहां पर बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा ऐसे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो आपको नंबर देना चाहते हैं, आपका रिजल्ट सुधारना चाहते हैं, ठीक है। मैं विदा ले रहा हूं, आप सभी से विदा लूं, मिलता हूं। किसी को कोई दिक्कत होगी मैसेज आप लोग करेंगे, बाकी पेपर के दिन मैं सबसे आऊंगा, ठीक है। आप लोगों से मिल के ही मैं आप लोगों को अंदर भेजूंगा युद्ध पर लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग मैदान फतह करिए, आप सभी पे पूरा विश्वास है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। चलें, जय हिंद जय भारत। सर एक वाक्य था उसके कर लो, लीव कर लो सर, तो चले गए शायद, उनका 12वीं का क्लास है।